Hey guys, this is Deepika Arora. Welcome to my YouTube channel Concepts Ka Jackpot. This is my second video on the topic work and time. I have already uploaded the part first of this topic. You can watch it. Link is given in description box. Right? This type is observed to be quite complicated by some students. But I assure you, after watching my video, you will be able to solve each and every question of this type. I really assure you. Okay? So let's move to the first question. A and B separately can finish a work in 20 days and 30 days respectively. The first day A and the second day B work alternatively. In how many days will the work be completed? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक साथ वो लोग काम नहीं करते हैं, ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं. जैसे पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन कोई सी बंदा आ जाएगा, सी ने काम किया. ठीक है, फोर्थ डे फिर कोई डी बंदा आ जाएगा, डी ने काम किया. तो कितना भी वो ऐड ऑन कर सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि ए ने 20 डेज काम किया, तो स्टार्ट करते हैं. ए ने काम किया 20 डेज, बी ने 30 डेज काम किया. तो इसमें कुछ अलग नहीं करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था हमें वैसे ही करना है. हमें इसका एलसीएम लेना है. हम इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60. अब फिर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे. एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया? 3. 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया? 2. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है. अब एक पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जैसे हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ रिपीट होती रहती है. जैसे 5 आया, फिर 10 आया, फिर 5 आया, फिर 10 आया, ऐसे ये पैटर्न चलता रहता है ना. तो वही पैटर्न हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. ठीक है, जैसे हमने देखा कि भाई ए ने पहले दिन काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर अगेन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने, बी ने, ऐसे चलता रहेगा ये काम. तो ए ने पहले दिन कितना काम किया? 3 काम किया. हमने एफिशिएंसी निकाली है, मैंने बताया था एफिशिएंसी पर डे कैपेसिटी टू वर्क होता है. तो हमने एफिशिएंसी निकाली. पहले दिन कितना काम किया? ए ने 3 काम किया. दूसरे दिन बी ने काम किया, तो उसने कितना काम किया? 2 काम किया, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 2 आई है. राइट, अब हम क्या करेंगे देखेंगे. फिर दोबारा से इसने, ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किया. तो अब हम यहाँ पे एक सीरीज देख रहे हैं. सीरीज क्या चल रही है कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ. फिर अगेन 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ. फिर अगेन 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ. तो हम देख रहे हैं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिपीटेशन फॉलो हो रही है. और वो रिपीटेशन कैसे फॉलो हो रही है? हर 2-2 दिन में फॉलो हो रही है. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 डेज में कितना काम हुआ? 2 डेज में 5 वर्क हुआ. कितना काम हुआ? 5 वर्क हुआ. ठीक है, अब हमें कितना काम करना है? हमें काम तो 60 करना है ना. तो कितना टाइम लगा? तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ. ठीक है, लेकिन हमें काम कितना करना है? 60 करना है. राइट, तो 60 कैसे होगा? जब हम 5 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तभी तो 60 बनेगा. जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 से करा है तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 12 से करना होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 वर्क कितने टाइम में हुआ? 60 वर्क 24 डेज में हुआ. 24 डेज, 12 इंटू 2 कितना आ गया? 24 डेज. ये आंसर है हमारा. 24 डेज हमारा आंसर है. Okay, let's move to the second question. A and B separately can finish a work in 12 and 15 days. First day A and the second day B goes on working alternatively. In how many days will the entire work be finished? इसमें भी वही पहले जैसा काम करना है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया है. अभी बताते हैं कैसे. देखिए, ए ने कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया. बी ने कितने दिन काम किया? 15 दिन काम किया. फिर दोबारा से हमने टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया तो 60 आ गया एलसीएम. फिर अब हम एफिशिएंसी निकाल देंगे. टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ये डेज हैं. टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ जाएगा? 5. एंड अगेन यहाँ पे हम वही काम करेंगे. 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा? 4. ये एफिशिएंसी आ गई है. अब फिर वही काम, हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि रिपीटेशन कितने कितने टाइम बाद हो रही है. ठीक है, जैसे ए ने काम किया 5, बी ने फिर दूसरे दिन काम किया 4, फिर दोबारा से ए ने किया 5, बी ने किया 4.
ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सब आप खुद से समझ जाएंगे, ये तो समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9, फिर दोबारा से 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 डेज में कितना काम हो रहा है 9 काम हो रहा है, राइट। अब हमने क्या किया, देखिए अब 69 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम क्या करें, कैसे निकालें, कुछ नहीं करना आपको इसमें। देखिए 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 60 के पास हो और 60 से कम हो। ठीक है, तो हमने देखा कि 9 6 क्या होता है 54 होता है, क्योंकि 9 7 जा तो 63 हो जाएगा, तो 9 6 हम यहाँ पर चलाएंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे आ गया 54 वर्क, और यहाँ पर क्या आ गया 12 डेज, मतलब 54 वर्क कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल वर्क क्या है 60, हमें तो 60 काम करवाना है ना। तो अब आप खुद देखिए कि अगर आप 60 में से 54 को माइनस कर देंगे तभी तो हमारा रिमेनिंग वर्क निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा 6 आया हमारा आंसर। ठीक है, तो 6 जो है वो अब हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि सोचिए कि अगर यहाँ पर 12 डेज में 54 काम हो रहा है तो 13 डे फिर अगेन कौन लगने वाला है, ए काम करने वाला है, दोबारा से 13th डे पर कौन काम करने वाला है, ए काम करने वाला है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 13th डे पर कितना काम होगा 5 काम होगा। अब मैं 6 में से 5 को फिर से माइनस कर देती हूँ तो कितना बच जाएगा 1 काम, मतलब 1 काम तो अभी भी बच रहा है, और वो 1 काम अब कौन करने वाला है, बी करने वाला है ना, क्योंकि ए के बाद काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 काम रह जाता है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई बी जो है वो 1 दिन में 4 काम करता है, राइट। लेकिन हमें उससे काम कितना करवाना है, 1 ही तो कराना, क्योंकि हमारा काम कितना बचा है 1 ही बचा है। तो 1/4 डे में वो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, देखिए 12 डेज ये, इसमें 54 काम हो गए, 13th डे पर 5 काम हो गया, तो 12 और 13वां दिन 12 और ये ऐड कर दिया कितना हो गया 13 दिन, 13 दिन और 1 काम कितने दिन में होगा, हमने अभी देखा 1/4 डे में होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 13 डेज एंड 1/4 डे। अच्छा, 13 साइड 1/4 का मतलब होता है 13 + 1/4, तो हम इसको 13 साइड 1/4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट वर्किंग हो रहा है, लेकिन 3 लोग आ गए हैं, राइट। यहाँ पे बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है। ठीक है, तो अगर ये सब चलता रहा तो कितना टाइम लगेगा इनको पूरा काम कंप्लीट करने में, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है 20 दिन में, सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है 30 दिन में। हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 60, ये टोटल वर्क होगा। इससे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 10 6, 60 डिवाइडेड बाय 20 3, 60 डिवाइडेड बाय 30 2, राइट। अब क्या करना है, अब फिर अगेन हमको पैटर्न देखना है। मैंने बताया था ऑल्टरनेट वर्किंग में पैटर्न देख लेना चाहिए कि कितने टाइम बाद रिपीटेशन हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि पहले दिन ए ने काम किया 6 काम किया होगा, दूसरे दिन बी ने काम किया 3 काम किया होगा, तीसरे दिन सी ने काम किया 2 काम किया होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है 11 काम हो रहा है, 6 + 3 + 2 11 काम हो रहा है। फिर अगेन 3 दिन में कितना काम हो रहा है 11 काम हो रहा है। तो रिपीटेशन कितने टाइम बाद हो रही है 3 दिन बाद हो रही है। तो अब हम यहाँ 3 दिन लिखेंगे, तो 3 डेज में कितना काम हो रहा है 11 काम हो रहा है, राइट। अब 60 जो है वो भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो मैंने क्या बताया था कि हम एक नंबर कम ले लेते हैं जो 60 के नियर बाय हो और 60 से कम हो।
तो हमने देखा कि 11 5 जा कितना होता है 55 होता है क्योंकि 11 6 जा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 55 वर्क, राइट। और ये कितना हो जाएगा 15 डेज, मतलब 15 डेज में कितना काम हो रहा है 55 काम हो रहा है, लेकिन हमें काम कितना कराना है 60 काम कराना है। कैसे कराएंगे, फिर दोबारा से रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे, कितना होगा 60 माइनस 55, कितना आ गया 5 वर्क। अब देखिए, अब 15 डेज के बाद अब कौन काम करेगा 16th डे में ए काम करेगा ना दोबारा से, फिर 17th डे में बी करेगा, 18th में सी करेगा, है ना। तो 15th के बाद 16th डे में काम कौन करने वाला है ए करने वाला है। हम देख रहे हैं कि हमें काम कितना कराना है 5, लेकिन एक दिन ए 7 काम करता है, 6 काम करता है, तो हम क्या लिखेंगे एक दिन में ए कितना काम करता है 6 वर्क करता है, राइट। तो वो एक वर्क कितने दिन में करेगा बाय 6 डे में करेगा। हमें कितना काम करवाना है, कितना रिमेनिंग रह गया हमारा 5, तो वो 5 काम कितने दिन में करेगा 1/6 इंटू 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/6। 5 काम ए कितने दिन में करेगा 5/6 डे में करेगा। तो बस आंसर आ गया 15 डेज ये जिस 55 काम हो रहा है, और 5/6 डे जिसमें 5 हो रहा है। 55 + 5 कितना हो गया 60। 60 काम दिन में हो रहा है इनसाइड 5/6 डेज। ये हमारा आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यहाँ पे बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए काम को शुरू से लेके आखिर तक करता है, जितने भी दिन काम हुआ है ए ने काम को किया है, लेकिन हर तीसरे दिन ऑन एवरी थर्ड डे ए की हेल्प करने कौन कौन आ जाता है, बी और सी आ जाते हैं। ए को असिस्ट कौन कौन करता है, बी और सी। ठीक है, तो वो कहता है अगर ये सब काम चलता रहा तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। वैसे ही करना है हमको, बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना। तो हम लिखेंगे ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने 20 दिन काम किया। अगेन एलसीएम से टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 5, 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया 4, 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया 3, राइट। अब हम यहाँ पर पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या रहा कि पहले दिन ए ने काम किया, कितना काम किया होगा 5, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 5 है। बी नहीं आया, दूसरे दिन भी ए ने ही काम किया, कितना काम किया होगा अगेन 5। तीसरे दिन तीनों लग गए काम पर, ए भी, बी भी और सी भी, तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा 5 + 4 + 3 कितना आ गया 12। अगेन 4th डे ए ने काम होगा 5, 5th डे फिर अगेन ए ने काम किया होगा 5, फिर 6th डे फिर तीनों ने काम किया होगा, कितना किया होगा 12। तो हम देख रहे हैं कि हर 3 दिन बाद रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो मैंने यही कहा था कि अगर जितने दिन बाद रिपीटेशन होगी उतने दिन आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, बताइए खुद। 5 + 5 + 12 कितना हुआ 22 वर्क कितने दिन में हो रहा है 3 दिन में हो रहा है। अब देखिए 60 22 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम नियर बाय कोई नंबर लेंगे, वो क्या होगा देखिए, वो हो जाएगा, देखेंगे अगर हम 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 22 3 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 22 2 जा चलाएंगे, यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 6 डे, और ये कितना आ गया है 44 वर्क, मतलब 44 वर्क कितने दिन में हुआ 6 डेज में हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, 60 - 44 कितना आ गया 16, राइट। अब देखिए, अब 6 डे तक तो 44 काम हुआ, 7th डे में काम कौन करेगा, अगेन ए करेगा। ठीक है, तो 7th डे में ए ने कितना काम होगा 5 काम किया होगा,
फिर 8th डे में कौन काम करेगा, अगेन ए करेगा, हमने देखा ना ऐसे रिपीटेशन चलती रहेगी, अगेन ए करेगा, कितना काम किया होगा, 5 काम किया होगा ए ने दोबारा से। अब 9th डे में कितना होगा, 9th में 12 काम होने वाला है, लेकिन अगर हम 5 + 5 + 12 करेंगे तो ये तो 16 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 8 दिन तो पूरे पूरे लग रहे हैं, है ना। 8 दिन में कितना काम हो रहा है, टिल 8th डे तक कितना काम हो रहा है, 44 काम ये प्लस 5 काम ये, 5 काम ये, कितना काम हो रहा है, 54 काम हो रहा है। अभी भी कितना काम बच गया, टोटल काम कितना है 60। 8th डे तक कितना काम हो रहा है 54, कितना काम बच गया 6 काम बच गया। तो वही करना है हमें, 6 काम बच गया। अब देखना है कि भाई 9th डे में कितना काम हो पाता है, 9th डे में कितना काम हो पाएगा, 12 काम हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 डे ABC, अगर तीनों लगते हैं तो कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। तो वो 6 काम कितने दिन में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर 12 काम एक दिन में होगा तो 6 काम आधे दिन में होगा ना, तो हाफ डे आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो 1 डे में 12 काम हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा, 1/12। ठीक है, तो 6 काम कितने में होगा, 1/12 इंटू में 6, तो वही हाफ डे आ जाएगा। तो बस आंसर हमारा क्या होगा, बहुत आसान है। आंसर क्या हुआ देखिए, अब खुद देखिए आप कि 6 दिन ये लगे, 7वां दिन ये लगा, 8वां दिन ये लगा, 8 दिन तो पूरे पूरे लगे हैं ना। ठीक है, लेकिन 9th डे हमारा पूरा नहीं लगा, 9th डे हमारा आधा लगा है, हमने देखा है ना आधा लगा है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई 8 साइड 1/2, मतलब 8 दिन और फिर दोबारा आधा दिन। ठीक है, तो 8 दिन और आधा दिन, इतना हमारा टाइम लगा 60 काम को करने में। आई होप आप सभी को ये ऑल्टरनेट वर्किंग टाइप समझ आया होगा। इन द अपकमिंग वीडियो आई विल अपलोड मोर टाइप्स ऑफ दिस टॉपिक। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, comment, share, and don't forget to press the bell icon. Thank you.